नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की कथा सौभाग्य और दुर्भाग्य एक ही मोड़ पे खड़ी उस माँ की कथा है जिसने अपने समय में सबसे पहले तो अपने बच्चे को बहुत ही वो प्रेम दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया और फिर हट किया। एक ऐसी माँ जिसके चरणों को जब भौतिक स्वरूप मिला तो श्री राम जैसे भगवान ने वो प्रणाम करा। श्री राम की वो तीन माताएं, कौशल्या के गोद में जब प्रभु श्री राम सोते थे तो कभी स्वप्न में कैकई का जब स्वप्न आता था तो वो नींद से उठते थे और रोने लगते थे और कैकई के पास जाने का अनुरोध करते थे। जितना स्नेह उन्हें कैकई से मिला, बहुत स्नेह मिला उन्हें कैकई से, बहुत ज़्यादा। अब आप सोच के देखिए कि एक माँ ने जितना स्नेह दिया, आखिर ऐसी कौन सी वजह हुई कि उसने ये हट किया कि मुझे इसको वनवास भेजना है। तो आज की जो कथा है वो इसी पर आधारित है। कहते हैं कि एक दिन स्नान करने के बाद जब राजा दशरथ अपने आप को वो आईने में देख रहे थे तो दर्पण में देखते समय उनके कान के पास उनको एक सफ़ेद बाल दिखा और उनको लगा कि अब समय आ गया है कि इस राजकीय कार्य से बाहर निकला जाए और अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को अगला वो युवराज के रूप में अगला वो उत्तराधिकारी बनाया जाए। ये कथा और ये कहानी प्रेम और हट पर आधारित है। राजा दशरथ ने जब इस बात की घोषणा करी तो पूरे अयोध्या में, अनंतपुर जहाँ पर सभी माताएं थीं, वहाँ बहुत देर में ये खबर पहुंची कि राम का वो अभिषेक होने वाला है, राज्य अभिषेक होने वाला है। कैकई के एक खास दासी थी जिनका नाम था मंथरा, काफ़ी लंबे समय से थी। तो मंथरा वो कैकई के काफ़ी मुँह लगी हुई थी। कहते हैं कि जब ये खबर लेकर मंथरा वो कैकई के पास आई तो कैकई ने वो मंथरा को बहुमूल्य वो उपहार दिया और कहा कि सच में बहुत अच्छी खबर लेकर आई हो। मेरा बड़ा बेटा वो उत्तराधिकारी बनेगा, उसका राज्य अभिषेक होगा। ये अयोध्या के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरा बड़ा पुत्र वो राजगद्दी पे बैठने जा रहा है, वो राजा बनने वाला है। मंथरा कहती हैं कि इसमें कौन सी अच्छी बात है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने दुर्भाग्य में सौभाग्य कहाँ खोज रही हैं। कैकई कहती हैं कि मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। मंथरा कहती है कि आपको यही तो समझाने में आई हूं। राजा बनेंगे श्री राम, और राम राजा बनेंगे तो राजमाता वो कौशल्या बनेगी। मेरी ये इच्छा है कि राजमाता वो आपको बनना चाहिए, और आप इसको अपना सौभाग्य मान रही हैं, यह आपका दुर्भाग्य है। आप अब मेरी तरह उन माँ बेटे की वो दासी बन के रह जाएंगी। आपकी सौत वो राजमाता बनेगी। कहते हैं कि कैकई ने आगे कहा कि तुम्हारे मन में ये सब कहाँ से तुम लेकर आई हो, ये सब क्या तुम फालतू की बात लेके आई हो, वो मेरा बड़ा पुत्र है। तो कहती है मंथरा कि अगर आपको ऐसा लगता है, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रही थी, मेरा क्या है, मैं तो आज भी दासी हूं, आगे भी दासी हूं। लेकिन अगर आपको आपकी भलाई की बात बुरी लगती है तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी। मंथरा वहां से चली गई। लेकिन मंथरा का बोला हुआ वो जो वक्तव्य था वो कैकई के मन में विष की तरह वो प्रवेश कर गया, और कैकई सोचने लगी। कैकई ने फिर मंथरा से आगे पूछा कि तुमने समस्या तो बता दी, निदान क्या है इसका? जब सब बड़े लोग वो ये सोच चुके हैं कि राजा वो राम बनना है, राजा राम को बनना है, राम का अभिषेक होना है, राज्य अभिषेक, तो फिर आगे क्या है, कैसे इसको मैं परिवर्तित कर सकती हूँ? मंथरा कहती है कि आप जितनी भोली हैं
उतनी ही भुलक्कड़ हैं। आपको याद है एक बारी युद्ध में संभासुर से युद्ध में आपने राजा दशरथ के प्राण जो है वो बचाए थे, और उन्होंने आपको 2 वरदान मांगने को कहा था, और आपने जो है उस रण क्षेत्र पे ये मना कर दिया था कि नहीं, मुझे अभी जो है वरदान नहीं चाहिए, जब सही समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी। ये वही सही समय है। कैकई को याद आता है कि हाँ, लेकिन मैंने तो वो वरदान अभी लिया भी नहीं है। मंथरा कहते हैं कि हाँ, इसीलिए ये वही सही समय है। आप 2 वरदान मांगिए दशरथ से। पहला वरदान कि जो राज्य अभिषेक है, जो राजा बनेगा वो भरत बनेगा, और दूसरा वरदान कि राम को जो है वो 14 वर्ष के वनवास के लिए जो है वो भेजा जाए। इस बात को लेके अब सोचिए, पूरे अयोध्या में हर किसी को लग रहा था कि हमारे बेटे का जो है वो राज्य अभिषेक हो रहा है। ऐसी मंथरा के इस बात से, चूंकि मंथरा जो है वो कैकई को अब अपनी शुभचिंतक लग रही थी, और मंथरा की इस बात को जो उसने विष की तरह कैकई के मन में प्रवेश करवाया था, इस प्रस्ताव को लेके राजा दशरथ के पास जाती हैं। और राजा दशरथ जो है वो, क्योंकि वो वरदान दे चुके होते हैं, पहले ही उन्होंने कहा होता है, तो अपनी बाध्यता के आगे अपनी नम आंखों को लिए हुए और अपने लड़खड़ाते शरीर को संभालते हुए ये उनको निर्णय अपने आत्मा के विरुद्ध लेना पड़ा कि भरत को जो है वो वहां पर राज्याभिषेक देखें, और राम को जो है वो वनवास के लिए भेज दिया गया। तापस शेष विशेष उदासी, तापस शेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम को 14 बरस के लिए वनवास के लिए जो है वो भेज दिया गया। वही भरत ने अपने बड़े भाई राम के चरण पादुका को राजगद्दी के सिंहासन पर रखकर पूरा जो घर था उसको संभाला, और भाई के प्रेम का जो पर्याय बना वो भरत बना। और श्री राम उधर अपने 14 वर्ष के वनवास के लिए जब गए, तो इस 14 साल का जो वनवास था उसने राम को जो है वो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। अब ये कहानी क्या थी, इस कथा का सार क्या था? इस कथा का सार सिर्फ इतना ही था कि एक स्त्री का जो है वो हठ था, और उस हठ के आगे जो है वो ये सारी चीजें हो गई। नहीं, इसका सार ये है कि पहला सार इसका ये है कि हमें अपने जीवन में मंथरा जैसे लोगों को प्रवेश करने पर रोकना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष जिसके हमें लगे कि वो हमें जो है भटका रहा है, गलत सीख दे रहा है, तो हमें उसे जो है वहीं पर रोकना चाहिए। दूसरा, अपने विवेक का इस्तेमाल जो है वो हमेशा करना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि 3 हट सबसे बड़े हट, राज हट, पहला हट राज हट, दूसरा स्त्री हट, और तीसरा बाल हट, सबसे बड़े 3 हट। तो अपने हट को कहाँ पर प्रयोग करना है, वो सही है, जायज है कि नहीं, ये समझने की ज़रूरत है। और इसके आगे की भी बहुत कहानी है, वो मैं अपने आगे के कभी विषय में अपने इस वीडियो में रखूँगा। तो ये थी इस कहानी का सार था कि अपने को जो है वो मंथरा जैसे लोगों से या उनके इस जो सोच है उससे हमें बचा के रखना चाहिए, अपने विवेक का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। और भरत ने भी अपना जो है वो पूरी भूमिका निभाई, और राम ने भी जो है वो अपनी पूरी भूमिका निभाई। राम वन गए तो बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम निकले थे, वो अयोध्या से जब चले तो वो राम थे, और जब 14 बरस के बाद वापस लौटे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जो है वो वापस लौटे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नए प्रसंग के संग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।